बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कुलीग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। इससे पिछले वीडियो में बच्चे हमने रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ advanced and complex type of reproductive system because human female reproductive system performing the following function. Number one, they produce gametes, as well as human female reproductive system also keep the embryo after fertilization up to 9 months. Number three, after fertilization, during the pregnancy, the embryo will also be protected by the human female reproductive system, as well as after fertilization, the embryo will be nourished by the female body. So we say that it provide nourishment to the embryo up to the birth. और उसके अलावा बच्चे 5वें नंबर पर है हार्मोनल सिक्रीशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास खारिज करते हैं दो मुख्तलिफ हार्मोन्स, जिसमें है हमारे पास एस्ट्रोजन जो पहले पैदा होता है, जिसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, और उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो दूसरा खारिज करता है उसको हम बोल लेते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो ये 5 मुख्तलिफ फंक्शन या इंपॉर्टेंस की वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि फीमेल in human female the reproductive system is more advanced and complex as compared to male reproductive system. So अब हम बच्चे पढ़ते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। बेसिकली बच्चे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम ब्रॉड सेंस से देख ले तो ये हमारे पास 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे को हम बोलते हैं बच्चे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास शामिल है ओवरी, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया और दूसरे को हम बोलते हैं इंटरनल जेनिटेलिया। सो पहला हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसका दूसरा नाम है वोल्वा। ये वोल्वा फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजूरा, और दूसरे को हम बोलते हैं लेबिया माइनूरा, और तीसरे को हम बोलते हैं क्लेटोरस। सो सेकंड वन है हमारे पास इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक को हम बोलते हैं विजाइना, दूसरे को बोलते हैं यूटेरस, और तीसरे को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो पहला हम शुरू करते हैं बच्चे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में शामिल है ओवरी, जिसको दूसरे अल्फाज में हम फीमेल गोनेड्स भी कहते हैं। फीमेल गोनेड्स फीमेल में 2 होते हैं, यानी ओवरी तादाद में 2 होते हैं, ओवल और आलमंड शेप के होते हैं। जैसा कि बच्चा आपको ये नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं ओवरी की इस तरह शेप होती है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से जूम किया जाए तो ये हल्का हल्का इसी तरह ओबार की सूरत में ये शेप होते हैं। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, लेकिन जब आप जरा दूर से देखा जाए तो ये बिल्कुल ओवल शेप ही नजर आता है। इसकी लंबाई 3 to 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, और इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर बच्चे ये लोकेटेड होते हैं यूट्रस के एक साइड पर, और दूसरी ओवरी होती है यूट्रस के दूसरे साइड पर, और ये पाए जाते हैं आमतौर पर पेल्विक रीजन में, जिसको हम पेरिटोनियल रीजन भी कहा जाता है। और जिस कैविटी में ये ओवरी पाई जाती हैं उस कैविटी को पेरिटोनियल कैविटी बोला जाता है। जिस प्लेस पर ओवरी मौजूद होती हैं उसी प्लेस को ओवेरियन फोसा कहा जाता है। ओवरी के अंदर बच्चे काफी सारे छोटे छोटे सेक्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स और प्राइमरी फॉलिकल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हर फॉलिकल के अंदर, जैसा कि बच्चे आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ये है हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, ये फॉलिकल्स हैं। तो इसी तरह ये फॉलिकल आगे जा करके हमें एग ही देता है। तो हर फॉलिकल के अंदर एक इमेच्योर एग या ओवम भी कहा जाता है या ओसाइड भी कहते हैं,
ये मौजूद होती हैं। काफी सारे फॉलिकल ही पाए जाते हैं, ओवेरियन फॉलिकल पाए जाते हैं। हर फॉलिकल के अंदर एक ही एग मौजूद होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 मिलियन एग्स आर प्रेजेंट इन बोथ ओवरीज। बर्थ के वक्त तकरीबन दोनों ओवरीज में 2 मिलियन एग मौजूद होते हैं। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि 2 मिलियन ग्राफियन फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। और एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, बलोगत के साथ, इट रिमेन टू 4 लाख, तकरीबन इसकी तादाद 4 लाख तक आ जाती है। बाकी दरमियान में डिजनरेट हो जाती है किसी हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से, किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से, किसी खुराक की या न्यूट्रिएंट की जिसको हम बोल सकते हैं उसकी डिफिशिएंसी की वजह से बाकी जो फॉलिकल्स होते हैं या एग होते हैं वो डिजनरेट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 लाख जो हमारे पास एग मौजूद होते हैं वो आगे काम करते हैं। उसके बाद यहां से लेकर पुबर्टी से लेकर मोनोपॉज तक दोनों ओवरीज में 400 से लेकर 500 एग मौजूद होते हैं। ये 400 से 500 एग मैच्योर होकर, रेपन होकर आगे से या फर्टिलाइज हो जाते हैं या जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू डिजनरेट हो जाते हैं। मैच्योर और रेपन ओवेरियन फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। जैसा कि बच्चे हमने यहां पर पढ़ा कि जब एग जो कि हर फॉलिकल के अंदर मौजूद होती हैं, ये जब स्टार्ट में होता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम को थोड़ा सा देख ले बच्चे, हमारे पास ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम मौजूद होती है। इस जर्मिनल एपिथेलियम में पाए जाते हैं जर्मिनल सेल्स जिसको हम बोलते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल। ये प्रीमोडियल फॉलिकल इसके अंदर पाई जाती हैं, जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, प्राइमरी ओसाइट है या प्राइमरी एग है। और इसके बाहर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको बच्चे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल एग के अंदर फर्दर जा करके एक कैविटी सी बन जाती है। उस कैविटी के बनने के बाद इस फॉलिकल को हम सेकेंडरी फॉलिकल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर मौजूद जो एग होती है उसी को हम सेकेंडरी एग या सेकेंडरी ओसाइट या ओसाइट कहते हैं। प्राइमरी ओसाइट और सेकेंडरी ओसाइट दोनों इमैच्योर एग या इमैच्योर ओसाइट होती है। आगे बच्चे, ये जो इसके अंदर कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को हम बोलते हैं फेलिकुलर कैविटी। फेलिकुलर कैविटी की लेंथ यानी वेड्थ साथ में वो बढ़ती जाती है और इसके अंदर एक फ्लूइड सी बन जाती है। उसी फ्लूइड को हम बोलते हैं फेलिकुलर फ्लूइड, जो आपको रेड डॉट की सूरत में नजर आता है। उसके बाद इस सेकेंडरी फॉलिकल की मैच्योरेशन हो जाती है और इसके अंदर एग भी मैच्योर होती है और फॉलिकल भी मैच्योर होती है। इसके अंदर जो एग मैच्योर हो गई उसी एग को हम टर्शरी एग या बच्चे हम इसको बोलते हैं मैच्योर एग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चे, ये जिस फॉलिकल के अंदर मौजूद है जिसको हम मैच्योर फॉलिकल का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, उसको हम इस स्टेज में टर्शरी या ग्राफियन फॉलिकल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योरिटी में जब कंप्लीट हो जाता है तो ओवरी के अंदर ये ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है, एग उससे रिलीज हो जाती है मैच्योर फॉर्म में। इस स्टेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम ओव्यूलेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल था, रैप्चर होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है ग्लैंडुलर फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं कार्पस लोटियम। ग्लैंडुलर कार्पस लोटियम भी बोला जाता है, सिंपल कार्पस लोटियम का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्पस लोटियम या ग्लैंडुलर कार्पस लोटियम ग्लैंड खारिज करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन आगे जाकर के प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो ही कार्पस लोटियम पर वक्त गुजरता जाता है, कार्पस लोटियम श्रिंक होता जाता है, साइज में कम होती जाती है और इसके अंदर की जो कैविटी होती है वो भी रिड्यूस होती जाती है
और बिल आखिर कैविटी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है और उसकी साइज भी श्रिंक हो जाती है। जब उसकी अंदर कैविटी खत्म हो जाए, साइज भी श्रिंक हो जाए, तो इस स्टेज में हम कार्पस लूटियम के लिए लफ्ज कार्पस एल्बिकन्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। याद रखे बच्चे, ओवरी के अंदर ये जो सारा का सारा प्रोसेस होता है ये एक कैविटी के अंदर होती है। उस कैविटी के लिए हम बच्चे स्ट्रोमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और ये जो एग खारिज हो गई, ये एग आगे फेलोपियन ट्यूब के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम फेमरी बोलते हैं, ये एक लार्ज फेमरी में चला जाता है। आगे ये वाली एग फर्दर फर्टिलाइजेशन में रोल अदा करती है। तो ये था बच्चे आज का हमारा वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, जिसमें से हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें। मज़ीद इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल बायोलॉजी सुपर किंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।